लेते हैं ना। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, टुडेज टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये 11th क्लास का भी टॉपिक है और आप बीबीए में पढ़ रहे हैं तो आपका भी टॉपिक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि जीपी पहचानते कैसे हैं, किसी सीक्वेंस को देख के ये हम कैसे पहचानेंगे कि वो जीपी में है, हमने प्रीवियस क्लास में बता रखा था। इस समय हम 3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी सर, 2 स्टूडेंट। एक अभी ज्वाइन किया था, वो चला गया क्या? यस सर। क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर कुछ वैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, वो हाँ ये अरबाज खान था ना, ये ज्वाइन किया था। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैं एक आध एग्जांपल लेता हूँ, जरा मुझे ये बता के दिखाओ कि ये मैं आपको बताता हूँ 1/4 -1/2 एंड ये 1 एंड -2 एंड सो ऑन। ये सीरीज है, तो हमने आपको बोला था a इज द फर्स्ट नंबर और r विल बी द कॉमन रेशियो। तो अगर r सेम होगा तो ही हम बोलेंगे कि ये जीपी में है कि नहीं। तो यहां पर हम नोटिस करेंगे कि r सेम है कि नहीं, हमें ये देखना है कि ये जीपी में है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जीपी की पहचान क्या है कि अगर इफ वी डिवाइड दिस बाय द प्रीवियस नंबर, तो -1/2 विल बी डिवाइडेड बाय 1/4, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी इसकी? -1/2 और ये पलट के 4/1 हो जाएगा, देन वी विल गेट -2। तो हमने एक पोर्शन चेक कर लिया, अगला पोर्शन चेक करते हैं। नाउ वी विल डिवाइड 1 बाय -1/2, है ना। तीनों वैल्यू है, इनको चेक करके देख लें। तो ये 1/-1/2 होगा, एंड यू नो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, we will get -2. So you see that both the values are same. एक और चेक कर सकता हूं मैं कि इस वैल्यू को -2 को उससे प्रीवियस वैल्यू 1 से डिवाइड करा, then I also got -2. Here you can see that कि common ratio is same, so we can say that कि this sequence is in GP. तो ये बात हमें समझ आई, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताई और अभी भी बता दिया कि कैसे हम पहचानते हैं कि ये जीपी में है कि नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि इट इज इन जीपी और नॉट। क्लियर? अब जीपी में है ये हमें पता चल चुका है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला कि जरा इसकी 9th टर्म निकाल के दिखाओ। तो हम इसमें से ए भी लिख देंगे क्या है। तो हमारा फर्स्ट टर्म 1/4 सेम एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, we write a is equal to the first term of the sequence and we calculate the r. So nth term का फार्मूला होता है an is equal to a r to power n minus 1. So we put here a is 1/4 और r हमारा गिवन है -2 एंड 9th टर्म की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है हमें a9 निकालना है। तो हम a9 यही लिख सकते हैं, a r इज इक्वल टू फार्मूला था, तो a9 इज इक्वल टू ये, या यहाँ ना लिख के हम अलग नीचे लिख देते हैं। हमने यहाँ पे ये an इज इक्वल टू a r टू पावर n माइनस 1 फार्मूला लिख दिया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया a9 इज इक्वल टू, मतलब सेकेंड लाइन में ये देखो मैं नहीं हूँ, तो ये 9 - 1 इस पर आ जाएगा। तो इट विल बी व्हाट, -2 टू पावर 8 अपॉन 4, -2 टू पावर 8 अपॉन, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लीज टेल मी, -2 को 8 बार आपस में मल्टीप्लाई करो,
मतलब you write down -2 in bracket 8 times and divided by 4. Please tell me which value you will get. Please tell me. अरबाज, नम्रा एंड मोहित, टेल मी हमारा क्या आंसर आने वाला है, जरा आप लोग बताएं। सर -64. -64 नहीं, रॉन्ग आंसर। +64 आएगा सर। 64 करेक्ट आंसर। माइनस नहीं आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसमें पेयर बन रहा है 2 माइनस का, तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट इज क्लियर। सो हमने बात की अभी कि एक सीक्वेंस दी हुई है दैट इज इन जीपी, और हमने बताया आपको कि जीपी पहचानते कैसे हैं, और मैंने बताया कि हाउ टू कैलकुलेट दी nth टर्म। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं चाहूंगा कि आप लोग करके दिखाएं। 3 6 12 24, जरा ये बताओ क्या जीपी में है? पहले प्लीज आप लोग बताएं, क्या ये जीपी में है? अगर जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो क्या है? 2 है सर। हाँ जी 2. ठीक है, तो a यहां पर 3 है और r हमारा 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका 9th टर्म क्या होगा, बताओ। What will be the 9th term of this sequence? We will use the formula an is equal to ar to power n minus 1। 768 क्या आया बेटा? 768 768। ओके, नो प्रॉब्लम। अदर स्टूडेंट टेल मी, क्या इनका वैल्यू जो आया है दैट इज करेक्ट? सर 9th टर्म पूछ रहे हैं सर ना? 9th टर्म, यस सर 1536। 1536। भाई एक लोग ने अलग वैल्यू बता दी 1536। प्लीज सही से चेक करो, जिसने पहले बताया और जिसने अभी बताया वो भी एक बार फिर से चेक कर ले। हाँ जी नम्रा बेटा, आपने नहीं बताया क्या आ रही है वैल्यू? सर 1 सेकंड। नहीं सर 768 ही होगा सर। हाँ जी अरबाज ने बोल दिया 768 होगा। यस सर 768 ही आ रहा है। हाँ तो 768 इज द करेक्ट आंसर, 3 लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो मोर देन 1 किया तो कैलकुलेशन सही से पकड़ना है। अब मैं इस क्वेश्चन में एक चेंजेस कर रहा हूं। क्वेश्चन में लास्ट वैल्यू भी गिवन है, डॉट डॉट करते रहे और 3072 लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, इस क्वेश्चन में पूछा है 4th टर्म फ्रॉम द एंड। अगर कोई पूछता है आपसे nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसका फार्मूला जो होता है वो इस तरीके से होता है, L 1/r टू पावर n माइनस। L जो है वो हमारा लास्ट टर्म होता है। अभी हम फर्स्ट टर्म का यूज नहीं करते। उसने बोला 3072 है, तो बताओ यहां पर क्या आएगा, फिर बताओ उससे पहले क्या आएगा, फिर बताओ उससे पहले क्या आएगा, फिर बताओ उससे पहले क्या। इस तरीके से हम इसकी 4th टर्म निकाल लेते हैं।
मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट. तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. यू नो दैट हियर L is 3072 एंड यू नो R is सेम 2 होगा. N आपसे फोर्थ टर्म पूछा है तो N is 4. N is 4. So we can calculate this fourth term from the end is equal to, put the value of L, R and N and tell me the answer. What will be the answer for this question? Please try to solve and tell me. सर Who will tell me first? एक क्वेरी है मेरे यहाँ पे. जो n फोर्थ है ये हमारे कैसे पता लगेगा कि हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट से राइट वाली फोर्थ है या राइट से लेफ्ट वाली फोर्थ है? ये क्वेश्चन पूछा ना उसने फ्रॉम द एंड टर्म, मतलब लास्ट से चौथी टर्म बताओ. देखो अभी मैं आपको एक चीज समझ. सर वैसे तो लास्ट चौथी टर्म तो वैसे 24 भी है यहाँ पे. अरे रुक तो जाओ गुरुजी, अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर ध्यान से सुनते हैं, फिर ध्यान से सुनते हैं. आपकी क्वेरी को समझा रहा हूँ, प्लीज वेट. अब मैं पूछ रहा हूं चौथी टर्म बताओ, बोलो क्या होगी. फोर्थ टर्म क्या होगी? फोर्थ है सर, फोर्थ है. फोर्थ टर्म यहाँ फोर्थ ही है, ठीक है. अब मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट बताओ. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट नम्रा. फिफ्थ टर्म. हाँ जी सर 3. 3. यू आर राइट, यू आर राइट. फ्रॉम द लास्ट मतलब अब पीछे से गिनती गिनेंगे. 1 2 3 4 5. अगर क्वेश्चन है इट इज नॉट मेंशन दैट कि दिस टर्म फ्रॉम द एंड, अगर ऐसा मेंशन नहीं है देन वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. इफ क्वेश्चन मेंशन दैट कि प्लीज टेल मी द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट, 7 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वहां पर आपने देखा कि a r⁻n-1 से निकल रहा है, लेकिन यहां पर a ना आके लास्ट टर्म आ रही है, तो ये जो r है ना वो रिवर्स ऑर्डर में चला गया. 1/r इसका रेसिप्रोकल आ रहा है. तब आप पीछे से बता पाएंगे चौथे नंबर की टर्म कौन है. एक्चुअली हमें ये 192. गलत है. Please put the value in this formula. Fourth term from the end is equal to L 1/r⁻n-1. Please try to solve this and tell me the answer. $384. 384 is the correct answer. 384 is the correct answer. अरबाज बेटा आप नहीं लगा रहे, बता नहीं पा रहे आप. सर आपने कौन सी टर्म फ्रॉम द एंड बोली थी? फोर्थ टर्म ना? यस यस. n की वैल्यू यहाँ 4 है. फोर्थ टर्म तो सर 192 होगा सर. हाँ सर 192 आ रहा है. कैसे होगा? L की वैल्यू है 3072, रख दी, इंटू 1/r की वैल्यू 2 है, ये रख दी, 4 - 1 रख दिया. 4 - 1 नहीं सर 4 - 1 नहीं कर रही थी मैं, 4 कर रही थी. 4 क्यों कर रहे हो भाई? n-1 चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं मैं. हाँ फिर सही है सर. हाँ जी आप कर ही नहीं पा रहे हैं. ठीक है, हो गया. ये सर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं. 5 10 20 40 एंड सो ऑन. यहां पर वैल्यू लिखी हुई है 5120. उसने बोली कि ये बताओ विच टर्म ऑफ जीपी इज दिस.
क्वेश्चन ने बोला विच टर्म ऑफ जीपी, इस जीपी की कौन सी टर्म ये होगी? तो बताओ क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसमें क्या निकालने को बोला है? नंबर n। एन, वेरी गुड, एन निकालने को बोला है। ए आपको पता है, आर निकाल लेंगे और लास्ट टर्म भी पता है, यहाँ ए एन भी आपको दिया हुआ है, 5120 ए एन है। ए आपका 5 है। बताओ अरबाज आर क्या होगा? सर 2 सर। है? 2 सर। और कोई बताए यार क्या होगा? सर 2। कैसे पता चला? सर जीपी रेशियो। बाद वाली टर्म में पहली वाली टर्म से डिवाइड करते हैं हम, है ना? 10/5, 5 to the 10, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। फार्मूले में रख जाइए, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू पावर n-1। तो यहाँ पर 5120 रखेंगे और a की वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे, और यू नो r इज 2 टू पावर n-1। प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। बताएं कौन पहले बताता है? मैं भूल गया सर, 2n-1 को कैसे सोल्व करें? 2 की पावर n-1 करके दिखाओ भाई, आपने 12वीं तो पास करी है ना? ओ भूल गया सर, मैं दिमाग में नहीं आ रहा सर, काफी लंबा टाइम हो गया। लंबा टाइम क्या, कितनी उम्र के हो गए तुम जो इतना लंबा टाइम हो गया है? देखो सर, करे हुए 2005 में करी थी मैंने। 2005? ये सर। बड़ा लेट कर रहे हो, कहीं जॉब वॉब करते हैं बेटा आप? जी। ओके वेरी गुड। अब सोचा आपने ग्रेजुएशन कर लूं, है? ये सर। वेरी गुड वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ करने का सोचा। जब जागो तब सवेरा, मेरा डायलॉग है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक आप कॉलेज नहीं पढ़ते हैं आपको नॉलेज नहीं आती है। कॉलेज मींस डिग्री कॉलेज, लेकिन आप तो ओडीएल से पढ़ रहे हैं, मतलब रेगुलर पढ़ने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नॉट यू विल डू, you will get the knowledge of, you know, theoretical, you will learn so many things। तो ये डायलॉग है। लर्न मोर, एक ऐसा और भी है सर, लर्न मोर अर्न मोर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बात भी आपकी सही है, जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे, बिल्कुल सही है। तो अब ये 5 जो है इधर ले जाएंगे और यूं डिवाइड कर देंगे, 5 × 5, और यू नो एक में नहीं जाएगा तो 5 to the 10 और 5 4 जा 20। देख लो 1024 आ रहा है, तो 1024 हमारा सही है ना? ये सर सही है। तो अब 1024 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 1024 के जो फैक्टर होंगे वो 2 करोगे ना 10 टाइम्स, तब आ जाएगा। तो 2 टू पावर 10 लिख देंगे यहाँ पर, और ये 2 टू पावर n-1 है हमारा राइट साइड पर। तो ये हमारा 10 इज इक्वल, n11 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही जी, इन्होंने बता दिया हमें, n की वैल्यू हमारी 11 आ रही है, बिल्कुल सही, इट इज द करेक्ट आंसर। तो हमें ये निकालना आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है बेटा आप सभी का? यस सर। आगे देखिए, हाँ जी बोले। हो गया क्लियर? अब मैंने बोला सम अगर निकालना होगा ना, जैसे एपी में निकालते थे, सम होता है Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। एक ये फार्मूला है, और एक सम निकालने का फार्मूला है a
r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। शर्त है कि अगर r की वैल्यू 1 से कम है then we will apply this Sn is equal to, if r is greater than 1, अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है then we will apply this, right? Sn is equal to a1 minus r to power n upon 1 minus r is less than 1, और Sn a r to power n minus 1 upon r minus 1, तो r is greater than 1. So we can apply these two formulas when we got the sum of the GP. तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, नोट्स दिए थे उसमें ये फार्मूले लिखे हुए हैं, और एक सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म है, ये nth टर्म का था। अगर कोई इनफाइनाइट टर्म की बात करेगा तो a अपॉन 1 माइनस r होता है, a अपॉन 1 माइनस r। तो ये हमारे 3 फार्मूले हैं। कैसे, एक मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ 7 terms of the GP 3, 6, 9 and so on। कोई भी बच्चा प्लीज सॉल्व करके दिखाए। अभी हमने 2 फार्मूले बताए थे ऊपर वाले, उन्हीं में से कोई सा लगेगा। ये भी बता दूं कि कौन सा लगेगा। तो हियर a will be 3 and r will be 2, तो r टू पावर n माइनस 1 वाला लगेगा, और हियर n इज गिवन 7। तो प्लीज use this formula, Sn is equal to a, wait 1 minute, r to power n minus 1 upon r minus 1। ये जीपी में नहीं है। नहीं है, मैंने गलत वैल्यू बोल दी, जीपी वाली वैल्यू बोलता हूं। अरे कंट्रोल जेड, ये 9 की जगह 12 लिख लो। ओके सर। ये 9 नहीं होगा, यहाँ 12 लिख लो जी। 3, 6, 12, 24, 48, डॉट 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 डॉट। सॉरी, मैंने वैल्यू गलत लिख दी थी, 12 की जगह 9, अब मैंने और भी लिख दिया जी। अब तो जीपी में है, then put Yes, sir. these value in this formula as 7, then आपको r कितना है जी, 2 to power 7 minus 1 upon 2 minus 1। Yes, calculate and tell me क्या वैल्यू होगी इसकी। आपका किसी ने सेशनल टेस्ट लिया क्या, किसी टीचर ने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लिया। कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। सर 381 हैं? 381 ये सब 381 आ रहा है सर। 381 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने आपको जीपी सॉल्व करना बता दिया है, इसी तरीके से आप कर लेंगे। आपके पास अब मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आपको नोट से करा देता हूँ, और आप 11th क्लास की आर डी शर्मा से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो फाइंड दी एस इंफिनिटी निकालना है, एस इनफाइनाइट, नीचे इसके सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालने हैं इस सीरीज का। 1, 4/5, 16/25,
64/125। हाँ जी बेटा, ए निकाल लो, आर निकाल लो, मैंने अभी लास्ट में तीसरा फार्मूला निकाला था उसमें रख दो और बताओ आंसर क्या आएगा। S infinite is equal to A/1 minus R. A is here 1, R is 4/5, so 1 minus 4/5। 5 में से 4 गया 1/5, पलट जाएगा, 5 is the answer। तो हमने सम ऑफ इंफिनिटी कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया है। तो आप हमारी ये जो नोट्स दिए हैं 5-7 क्वेश्चंस दिए हैं इनको कर लेना, और ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या बोलते हैं आरडी शर्मा से पढ़ लीजिएगा, 11th क्लास की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगले टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही है ना। हमारी स्पीड सही चल रही है। मैंने यूनिट 1, 2 और यूनिट 4 खत्म कर दिया, उसमें खाली परमुटेशन कॉम्बिनेशन रह गया है थोड़ा सा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे हम अगली क्लास में। ओके ओके सर, समझ आया ना आप लोगों को? मैं सारा क्लियर कर दे रहा हूँ, जी सर। है ना? ओके, सो अब आपका सर एक सेट्स खत्म हो गया सर। है, हाँ सेट्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बचा है वो अलग। हाँ सेट्स में मैंने सारा पढ़ा दिया। आप 11th क्लास के आरडी परसेंटेज भी है शर्मा, ना? परसेंटेज तो वो यूनिट 3 में है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, वो पढ़ाऊंगा। अभी आपको एपीजीसी पढ़ाया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी बाकी बचा है, वो यूनिट 5 है बेटा। मैं यूनिट 4, 2, 1 खत्म कर चुका हूँ। 4 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, 3 पढ़ा रहा हूँ, और 3 में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये टॉपिक बचा है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम अगले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे। ओके, सो आई एम सर आप गोइंग टू, बोल रहे थे सेशनल के लिए, वो कब लेंगे आप? हाँ मैं एक आध कोई टीचर ले तब मुझे बता देना, है ना? ठीक है, मेरे पास पेपर रखा हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे मान के चलो जो रेगुलर बीबीए के बच्चे पढ़ते हैं ना, सेम वही पढ़ा रहा हूँ। यू कैन कंपेयर विद द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ बीबीए। आई एम टीचिंग यू द सेम सिलेबस, सेम नोट्स। ये वही नोट्स हैं जो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं रेगुलर में भी क्लास ले चुका हूँ ना, तो सेम चीज यही मैंने पढ़ाई थी। तो और जो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं वो भी सेम यही चीज पढ़ाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप ओडीएल से पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंट चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ रहे? सिमिलर चीज है, उनसे ज्यादा एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लास।